हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में डीटीएस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और पेपर का नाम है क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। बाकी अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं जल्दी आपको उसके नोट्स जो है इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर मेरे पास जो पेपर आई थी उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से मैंने उस पेपर को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सेम पेपर की तरह ही मिलेगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019 का ये पेपर है। पेपर फर्स्ट है क्योंकि 2 ही पेपर होते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम है क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन। 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर के हैं। इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ सेक्शन है। सेक्शन ए हमारा है खंड अ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसी तरह आपको 2 सेक्शन और मिलेंगे। पहले इस सेक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें नोट उन्होंने दिया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 20 नंबर का ये आपका प्रश्न होगा। तो इसमें एक ही प्रश्न है जिसके अंतर्गत 10 प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जिसके अंतर्गत 10 प्रश्न आएंगे, वो 10 प्रश्न में से पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है। दूसरा है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, यानी विविधता का अर्थ। तीसरा है राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी दृष्टिबाधित बच्चों की 4 विशेषताएं लिखिए। चौथा हमारा है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम असमर्थता से आप क्या समझते हैं। पांचवा है डिफाइन द मैलएडजस्टमेंट, यानी कुसमायोजन को परिभाषित करें। छठा हमारा है हु इज द बैकवर्ड चिल्ड्रेन, यानी पिछड़े बालक कौन होते हैं। सातवां हमारा है एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, यानी शिक्षण व्यवसाय के मूल्य। आठवां हमारा है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन की नवीन अवधारणा। 9वां हमारा है बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के लाभ। 10वां हमारा है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ 2005 की 4 विशेषताएं। तो ये आपने देखा 10 क्वेश्चन हमने दिखाए। इस फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर अंतर्गत 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया है, दोनों लैंग्वेज में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस भी सरल लगे होंगे, इजी लगे होंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। सेक्शन बी देख लेते हैं। खंड ब जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे नोट इन्होंने दे रखा है कि अटेम्प्ट टू ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा, यानी टोटल सेक्शन जो है वो 40 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन हमारा इसके अंतर्गत यानी सेकंड क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघुत्तरीय था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा व्हाट इज द बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा में अवरोध क्या है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द टीचिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जल्दी ही मैं इन सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, दृष्टिबाधित बच्चों की क्या पहचान है। इसका अथवा यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है हाउ विल यू मैनेज द एजुकेशन ऑफ हियरिंग डिफेक्ट चिल्ड्रन, श्रवण दोष वाले बालक की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्लेरिफाई द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सामान्य व विशिष्ट बालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग रिमेडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण प्राप्त करने की विधियां क्या हैं।
तो 4 क्वेश्चन आपने देख लिया। 5वां क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर डीलिंग विथ विजुअल इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए। अथवा यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स इन करिकुलम टू मेक अ सक्सेसफुल इंक्लूजन, समावेशन को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ का जो छठा क्वेश्चन हमारा है वो है डिस्क्राइब द मेन बैरियर ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। तो यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना NCF 2005 की मुख्य बाधाओं का उल्लेख करें। इसका अथवा यानी ऑप्शनल क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इवोल्यूशन इन एजुकेशनल प्रोसेस, शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है। बात करते हैं सेक्शन C यानी खंड स की, तो वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें उन्होंने कुछ नोट करके बताया हुआ है कि सेलेक्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का चुनाव करके उनका उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। यानी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ये सेक्शन भी आपको बहुत ईजी लगने वाला है। चूँकि यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं। तो आपको इस सेक्शन में टोटल 30 नंबर कवर करने हैं। क्वेश्चंस क्या है चलिए देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करें, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य व आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो क्लासिफाई द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, शेड लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण करें एवं श्रवण बाधिता के कारणों पर प्रकाश डालें। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट co-curriculum activities, what type of facilities should be provided for the scholastic backwardness at school, पाठ्य सरगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो जाएगा क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन and its importance, what utility of evolution in inclusive educational process। तो मूल्यांकन के अर्थ एवं उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, समावेशी शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या उपादेयता है। बात करें 11वें क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लो लर्नर, डिस्क्राइब द टीचिंग टेक्निक फॉर स्लो लर्नर्स। तो मंद अधिगमी बालकों का क्या अर्थ है, मंद अधिगमी बालकों है तो शिक्षण प्रविधियों का उल्लेख करें। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।